Good morning, student. Today we will read The Sound of Music, Part 2nd. Dear student, The Sound of Music, Part 2nd is about the Shehnai player of Bismillah Khan. It throws light on the origin of Shehnai master, recipient of Padma Vibhushan and Bharat Ratna award for his invaluable contribution to the musical world of Shehnai. Dear students, शेहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान को पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया. Hailing from a family of the musician Bismillah Khan secured for the Shehnai a place among the classical musical instrument. ये बिस्मिल्लाह खान की ही देन है कि शेहनाई को आज एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है. His improvisation of many new rag and his originality won him the accolades at the international level as well as. ये उनकी अपनी खुद की नए राग की खोज और उनकी मेहनत के बदौलत आज शेहनाई इंटरनेशनल लेवल में मौजूद है. पुंगी, a reeded instrument, was banned by the Mughal Emperor Aurangzeb. एक पुंगी इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी जिसको मुगल सम्राट औरंगजेब ने बैन कर दिया था, ये कहते हुए ही फाउंड इट साउंड टू बी जेरिंग एंड सेलिंग. ये कहते हुए कि इसकी जो साउंड है ये बहुत ही भद्दी और तीखी से है, अनप्लीजेंट साउंड है. ये कहते हुए वह इस पर बैन लगा दिया था. However, it was revived when a barber who belonged to a family of professional musicians modified and perfect it. कहा जाता है कि एक बार्बर ने इस पुंगी को मॉडिफाई किया जो कि वह एक म्यूजिशियन फैमिली से संबंधित था. He took a hollow stern which was wider than the pungi, made 7 holes in it and produced music that was soft and melodious. कहा जाता है कि वह बार्बर पुंगी में थोड़ा मॉडिफाई किया और उसमें 7 छेद कर दिया, होल कर दिया, जिससे जब वह एयर ब्लो करता था तो उसे बहुत ही स्वीट मेलोडियस साउंड निकलने लगी. द बार्बर नाई played it in the royal chambers in the court of the Shah and the instrument was named Shehnai. ये the name of origin of this musical instrument is there is a story that कहा जाता है कि बार्बर एक बार शाही दरबार में इसे बजाया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शेहनाई हो गया, क्योंकि बार्बर मीन्स नाई होता है और शाह मीन्स शाह मतलब रॉयल कोर्ट, जो राजा हुआ करता था. तो चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में एक नाई द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शेहनाई रखा गया.
Its sound was so appreciated that it was made a part of the Nawbat, the traditional ensemble of the nice instruments found at the royal courts. इससे म्यूजिक बहुत ही स्वीट और मेलोडियस निकलती थी। इसे सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। इसलिए राजा ने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने 9 इंस्ट्रूमेंट में शामिल किया जो कि राज दरबार में बजाया जाता था। From that time onward, the music of the Sahnai came to be associated with auspicious occasion. उस समय शहनाई को एक विशेष शुभ अवसरों पर बजाया जाता था। It was played in the temple and during wedding, particularly in northern India. उस समय भारत में इसे पवित्र जगहों पर ही बजाया जाता था, जैसे मंदिरों में या शादी विवाह के विशेष फंक्शन पर। विशेषकर ये उत्तर भारत में बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज। वहां से इस वाद्य यंत्र को बिस्मिल्लाह खान ने एक क्लासिकल स्टेज पर लाया, जिसको वर्ल्ड फेमस बनाने का काम किया। बिस्मिल्लाह खान was born on 21st March 1916। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में डुमराव, बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान belonged to a well-known family of the musician। इनका परिवार एक म्यूजिशियन था जिसमें बहुत अच्छे गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले थे। His grandfather Rasul Baks Khan was the Sahnai player in the court of the king of भोजपुर। भोजपुर के राज दरबार में उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श सनाई प्लेयर हुआ करते थे। His father पैगंबर बख्श and his paternal and maternal uncles were also great Sahnai player. Bismillah Khan took to music early in the life when he was 3 years old। बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता है कि जब वो 3 वर्ष के थे तभी से म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगे। In the company of his maternal uncle, he goes here and there to give perform with their maternal uncle। अपने मामा के साथ परफॉर्म करने के लिए आसपास के गांव में जाया करते थे। At the stage of 5, he used to regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would be awarded a big laddu by the Maharaja। कहा जाता है कि जब ये 5 years के हो गए तो अपने मैटरनल अंकल के साथ यानी मामा के साथ बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे और वह उनके साथ परफॉर्म्स करते थे और भोजपुरी चैता आसपास के जगहों पर जाकर के गाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार महाराजा के पास डुमराव महाराजा के यहाँ अपने शहनाई का परफॉर्मेंस किए तो उनको पुरस्कार के स्वरूप 1 kg लड्डू दिया गया।
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 साल के हो गए तो वे अपने मामा के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक का एक कॉन्फ्रेंस करने गए. At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान said, उनके परफॉर्मेंस को देख करके वहाँ बैठे उस्ताद फयाज खान ने कहा था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो और तुम इसे खूब आसानी से कर सकते हो. और यह सत्य भी हुआ. इट वॉज बिकम ट्रू व्हेन द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938. जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1938 में हुई, यह बात सत्य भी हुई. He soon became an शहनाई player on the radio. वह लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई प्लेयर के रूप में काम करने लगे. When India became independence on 15 August 1947, Bismillah Khan gave the first Indian the great the nation with his शहनाई. कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई बजा करके लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया. He poured his heart out into Rag Kaifi from the red fort of the audience. वह अपने दिल को, कहा जाता है कि वह ऐसे शहनाई बजाए कि उनके दिल के अंदर जो भी राग कैफी थी वह अपने ऑडियंस के लिए लाल किला के प्राचीर से वह शहनाई का उत्तम रूप प्रस्तुत किए. He was given many memorable performances both इंडिया एंड एब्रॉड. वे भारत और विदेशों में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस किए. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इट बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्रिसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर शॉर्नर. जब वो अफगानिस्तान में अपने म्यूजिक का परफॉर्मेंस करने गए थे तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान का राजा किंग जहीर शाह बहुत खुश हुआ और उन्हें गिफ्ट में एक बहुत ही प्रिसलेस पर्शियन कारपेट और कुछ उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज not the only one to be fascinated with the Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was also so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. कहा जाता है कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनके शहनाई से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने फिल्म गूंज उठी शहनाई में परफॉर्मेंस करने का मौका दिया. इस तरह से वह बहुत ऐसे जगहों पर परफॉर्मेंस दिए. बिस्मिल्लाह खान्स ventures in the film music were limited to Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sahnai and Vikram Srinivasan's Kannada venture Sandhi Apna. ये दो फिल्मों में उन्हें काम करने का अवसर मिला. अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट. उन्हें पुरस्कारों की बरसात होने लगी. जहाँ भी जाते थे
उनके बहुत ही अवार्ड दिए जाते थे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्हें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शहनाई बजाने का अवसर मिला। He also took part in the world's expositions of the Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। इन जगहों पर भी उन्हें परफॉर्म्स करने का अवसर मिला। So well known did he become internationally that an auditorium in the Tehran was named after him। वे इतने विदेशों में भी फेमस हो गए कि तेहरान में म्यूजिक देने के बाद उनका नाम तहार मुर्शिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार मिला। In spite of the having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of the Banaras and Dumrao, and they remain from him the most wonderful towns of the world। खान साहब देश विदेश की यात्रा करने के बाद भी वे भारत और अपने पैतृक गांव डुमरांव को नहीं भूलते थे। A student of his one wanted him to head the Sahnai school in the USA, and the student promised to create the atmosphere of the Banaras by the replicating of the temple there। कहा जाता है कि एक स्टूडेंट उनका यूएसए में कहा कि आप यहीं पर शिक्षा देने का काम करो, मैं यहाँ का एटमॉस्फेयर बनारस जैसे बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो कहा कि भाई तुम क्या गंगा को भी यहाँ ला सकते हो। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम द फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। कहा कि मैं भले भारत में हूँ लेकिन हिंदुस्तान में मेरी हमेशा रहने की इच्छा होती है। आई थिंक ऑफ ओनली द बनारस एंड द होली गंगा। ए व्हाइल इन बनारस आई मिस यूनिक माठा ऑफ द डुमराव। कहते हैं कि मैं कहीं भी हूँ, देश विदेश के किसी भी धरती पर हूँ, लेकिन डुमराव का जो माठा, यू कैन से छाछ, उनके लिए हमेशा फेमस रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया एंड दैट effortlessly accept that the devout Muslim like can very naturally play the Sahnai every morning of the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये भी कहा जाता है कि भारत की खूबसूरत भी है, एक मुस्लिम होते हुए भी वे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह अपने शहनाई बजाने का काम करते थे। Dear students, the summary of this chapter has been completed. I hope you will be understand and try to better understand by reading this video.